वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने एसबीआई क्लर्क का 7 नंबर मेंस का मॉक लगाया था, जिसमें मेरी जो परसेंटाइल है वो 99.25 है विदाउट इंग्लिश। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सीए अटैम्प्ट कर ली थी, ठीक है, और जब मैं इंग्लिश अटैम्प्ट कर रही थी तो मैंने लगभग ऐसे 14 क्वेश्चन तक पहुँच गई थी, वो मैंने कर लिए थे, ठीक है। तो जब मैंने सोचा चल आगे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो थोड़ा सा आगे करती जाती हूँ। जैसे मैं करती गई सबमिट हो गया। सबमिट होगा, उसके बाद इतना मूड ऑफ हुआ, मैं कहा अब क्या तो इसको मोक दूँ। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, इंग्लिश के जितने भी क्या जितने तो किए थे उसमें से कुछ तो आए, चलो 10 नंबर मान के चलेंगे क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। फिर मैंने मैथ करी। मैथ भी मतलब अच्छी खासी हुई नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे टफ सी थी। फिर रीजनिंग करी, भाई रीजनिंग बहुत अच्छी हुई। आज मेरे जो नंबर आए ना वो रीजनिंग के कारण आए हैं, तो आप देख सकते हो कि मेरे नंबर कितने आए हैं। ओके, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो चलो बात करते हैं मॉक नंबर 7 की। इसमें जो मेरी रैंक है वो 27 नंबर है और स्कोर है वो 78.5 है और परसेंटाइल 99.24 है। एक्यूरेसी तो 77 है ही। और मार्क्स की बात करते हैं अगर, तो सीए में मेरे 21.5 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 4.2, क्योंकि इंग्लिश मेरी मतलब कि स्किप होते होते ख़त्म हो गई थी। और फिर मैथ में 10.8 है और रीजनिंग में 42 है। और कितने मतलब के हुए वो देखते हैं। तो एक मिनट। हाँ, सीए की बात करते हैं तो सीए में मैंने मतलब कि 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 10 गलत हो गया था। तो सीए का स्रोत बता देती हूँ कि मैं स्मार्ट किडा की पीडीएफ से पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी पीडीएफ। और अगर वीडियो देखनी हो तो मैं शीतल मैम की क्लासेस ही करती हूँ मंथली वीकली, क्योंकि अगर मैं पहले परचम क्लास से करती थी, परचम क्लास काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही है कि अब डेली करूँ तो अब मैं डेली का टाइम नहीं मिल रहा, तो मंथली करनी होती है या वीकली, तो मैं स्मार्ट किडा की पीडीएफ से करती हूँ। और वीडियो देखनी हो तो शीतल मैम की। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी करके देखिएगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और रही बात इंग्लिश की, तो मैंने आपको बताया था, हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी देख लो, कम से कम 10 नंबर तो आएंगे, अब इससे कम तो क्या ही आएगा इंग्लिश में, ठीक है। फिर बात करते हैं मैथ की। हालांकि मेरा मैथ अच्छा है, लेकिन वही है कि काफ़ी टाइम से ना मतलब प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन वही है कि सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस हो रही है और मतलब समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम हो रखा है। फिर वही है कि या दोबारा से अर्थमेटिक स्टार्ट करें, या मतलब मॉक के लेवल पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी हो भी जाती है तो कभी कभी नहीं भी, मतलब मैथ सही चल रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो भाई रीजनिंग तो जोड़ है। तो रीजनिंग में ना मतलब 35 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, फुल एक्यूरेसी के साथ। इसमें आया 42। तो फिर ये जितने भी नंबर मेरे बने हैं वो रीजनिंग के, अगर रीजनिंग को ही साइड कर दो तो फिर नंबर तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो बात वही है कि अगर आपके मतलब जितना भी सेक्शन है आपका, ठीक है, उसमें से अगर आपका एक सेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो 3 को बीट कर सकता है। 3 को बीट करके ना आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो वही है कि एक सब्जेक्ट के कारण आप आगे बढ़ भी सकते हो, रुक भी सकते हो। अगर लगभग सबका सीए पोर्शन ही होता है तो आप सीए पे भी फोकस करो, मतलब वही है, ठीक है। अब तो क्या ही बताएं, फिर अब तो आरआरबीज हैं और आईबीएस क्लर्क मेंस भी है। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। आपने ये मॉक लगाया हो तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करिएगा आपके नंबर, तो देखते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।